गांव के छोटे से इलाके में रहने वाला अर्जुन नाम का एक लड़का अपने बड़े बड़े सपनों के साथ बड़ा हो रहा था। उसके सपने थे अमीर बनने और अपनी गरीबी से बाहर निकलने के। गांव में वो छोटे मोटे काम करके किसी तरह गुजारा कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि गांव में रहकर वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। एक दिन उसका दोस्त रघु उससे कहता है, अर्जुन यहाँ कुछ नहीं रखा है, हम शहर चलते हैं। मेरा एक दोस्त पुणे में रहता है, वही हमारी मदद करेगा, वहाँ बहुत मौके हैं, हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। अर्जुन को ये सुझाव सही लगा, लेकिन जब उसने अपनी माँ से शहर जाने की बात की तो वो डर गई। शहर बड़ा बेरहम होता है बेटा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, माँ ने कहा। पर अर्जुन अपने इरादे का पक्का था। उसने अपने सपनों के लिए माँ की बात न मानते हुए रघु के साथ शहर जाने का फैसला किया। अर्जुन और रघु ने अगले ही दिन शहर के लिए तैयारी की। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके ट्रेन पकड़ ली थी। टिकट न होने की वजह से दोनों डरे हुए थे, लेकिन रघु ने अर्जुन को ये कहकर झूठी तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। पुणे पहुंचते ही दोनों को ड्यूटी से सामना करना पड़ा। टीटी ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों से 1500 रुपए जुर्माना वसूला। यह उनके लिए एक सबक था कि शहर में हर कदम संभल कर रखना पड़ता है। इसके बाद दोनों रघु के दोस्त के घर पहुँचे। दोस्त ने उन्हें रात को आराम करने दिया और वादा किया कि अगले दिन वो उन्हें काम पर ले जाएगा। अगले दिन रघु का दोस्त उन्हें एक पेंटर के पास ले गया। पेंटर ने उन्हें पेंटिंग का काम दिया, लेकिन अर्जुन को ये काम नहीं आता था, इसलिए उसे छोटे छोटे काम जैसे ब्रश लाना, बाल्टी पकड़ना और सफाई करना दिया गया। धीरे धीरे अर्जुन काम सीखने लगा। कुछ हफ्तों बाद पेंटर को एक बड़ी बिल्डिंग की पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये बिल्डिंग 14 मंजिला थी। काम खत्म होने के बाद एक दिन अर्जुन को सब पेंटर्स ब्रश धोने का काम देकर चले गए। जब वो काम खत्म कर लिफ्ट की ओर गया तो देखा कि वर्कर्स की लिफ्ट बंद हो चुकी थी। उसे सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ा। जब वो 13वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसे एक कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। घबराते हुए उसने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अर्जुन डर गया और नीचे उतरने लगा। 12वीं मंजिल पर उसे एक औरत दिखाई दी। वह झाड़ू लगा रही थी, लेकिन उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। अर्जुन ने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो औरत बिना कुछ कहे चली गई। जैसे ही अर्जुन सीढ़ियों से नीचे जाने लगा, उस औरत ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो वो औरत उसकी गर्दन दबाने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। अर्जुन को अगली सुबह होश आया। अर्जुन के सामने सारे वर्कर्स खड़े थे। जब उसने रात की घटना सबको बताई तो वो सब उसे पागल कहने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अर्जुन जानता था कि जो उसने देखा वो सच था। कुछ दिनों बाद अर्जुन को फिर से वही औरत अपने सपने में दिखाई देने लगी। वो हर बार अर्जुन का गला दबा रही होती थी। इस डर से परेशान अर्जुन ने बिल्डिंग के पुराने वॉचमैन से बात करने का सोचा। वॉचमैन ने अर्जुन को बताया कि कई साल पहले इस बिल्डिंग में एक बंगाली औरत काम करती थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था और वो अपनी छोटी बेटी के साथ झोपड़पट्टी में रहती थी। एक दिन बिल्डिंग के 2 नशे में धुत रिश्तेदारों ने उस औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसकी बेटी कोने में रो रही थी। जब वॉचमैन उसे बचाने पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने 13वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। अर्जुन ने वॉचमैन से पूछा, उसकी बेटी अब कहाँ है? वॉचमैन ने कहा, वह बच्ची अब भी झोपड़पट्टी में घूमती रहती है, मैं उसे खाना खिला देता हूँ। अर्जुन ने वॉचमैन के साथ मिलकर फैसला किया कि उस बच्ची को अनाथ आश्रम में भेज दिया जाएगा ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने उसे आश्रम में दाखिल कराया। उस रात अर्जुन को फिर से वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार वो शांत और मुस्कुराती हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। वो यही चाहती थी, शायद उसकी बच्ची का कोई ध्यान रखे या कुछ उसके लिए किया जाए। उसके बाद अर्जुन ने शहर में अपना काम जारी रखा। अब उसे वो सपने नहीं आते थे। उसने सीखा कि बड़े सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए इंसान को संघर्ष और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह कहानी एक युवा के लिए संघर्ष, रहस्य और एक आत्मा की शांति का प्रमाण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे ईमेल से सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।